बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदिशा के श्रीहरि वृद्ध आश्रम में 14 MP बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरविंद राणा के साथ एनसीसी कैडेटों ने विदिशा के श्रीहरि वृद्ध आश्रम का भ्रमण कर बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। बच्चों को सामने देखकर बुजुर्ग खुशी से झूम उठे। बुजुर्गों ने बताया कि आज हमारे पोता पोती भी इतने ही बड़े हो गए होंगे। इन बच्चों ने आकर आज हमारी ये कमी दूर कर दी है। बुजुर्ग बच्चों के साथ नाचते झूमते नजर आए और समय बिताया। इस दौरान कई बुजुर्ग भावुक होकर रोने लगे। तब बच्चों ने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछकर कभी नहीं रोने की कसम दी। एनसीसी कैडेट बच्चों ने कहा कि यहाँ दादा दादी से मिलकर हमने बहुत कुछ संस्कार सीखे हैं। हम भविष्य में कभी अपने माता पिता को इस तरह का दुख नहीं पहुंचाएंगे। 14 MP बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राणा ने कहा कि इन बच्चों को यहाँ लाने का मकसद था कि उनमें मानव सेवा के लिए संस्कार सीखे। बच्चे बुजुर्गों की आदतों से अवगत हुए और बच्चों में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता आएगी। कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा बताया गया कि हमारे देश के युवा इस तरह से सोचे कि हमारे घर के बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम तक न आना पड़े। एनसीसी कैडेट इस अनुभव को समझे और अपने घरों में बुजुर्गों का ध्यान रखे, बुजुर्गों का सम्मान करे। कर्नल अरविंद राणा ने बताया कि हमारा भ्रमण भी सामाजिक सेवा का एक हिस्सा है एवं कैडेटों को पीड़ित मानवता की सेवा के साथ संवेदनशील होने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। कर्नल अरविंद राणा ने इस बात का उल्लेख किया कि मैं अपने सेवा काल के दौरान भी विदिशा के श्रीहरि वृद्ध आश्रम कैडेट्स को लेकर 6 बार आया हूं। अब रिटायरमेंट के बाद अपने पूरे परिवार के साथ यहां अपने बच्चों को भी बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाने लाया हूं। बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। बच्चों को सामाजिक उत्तरदायित्व सीखना चाहिए। माता पिता को सम्मान देना हर बच्चे का प्रथम कर्तव्य है। इस आयोजन में संस्था अध्यक्ष इंदिरा शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा ने कर्नल राणा का आभार व्यक्त किया। वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि कर्नल राणा साहब हर वर्ष यहाँ आते हैं, बच्चों को संस्कार और सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। आज भी वे बच्चों के साथ श्री हरि वृद्ध आश्रम आए और उनके सामाजिक दायित्व और सेवा को देखकर हम अभिभूत हैं और इन बच्चों को देखकर आज बुजुर्गों के चेहरे की खुशियां देखने योग्य हैं। अच्छा लगा। ये 14 MP बटालियन की तरफ से हम लोगों को लाया गया था। सभी कॉलेज के बच्चे आए थे। मतलब बुज़ुर्गों के साथ बात करके उनके एक्सपीरियंस लेके सबको बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं ना कि उनकी उम्र से उनके एक्सपीरियंस लिए जाते हैं, तो अच्छा लगा। उन सबसे मिलके अच्छा लगा। क्या शिक्षा मिली इससे? और सर जैसे कि है ना, बुज़ुर्ग हैं, हमारे एनसीसी की तरफ से लाया गया था, तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि जो एनसीसी के बच्चे हैं वो बड़ा हो के अगर कोई किसी की भी जॉब लगती है या कोई भी किसी भी पोजीशन पे जाता है तो कम से कम वो ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ व्यवहार ना करे जो यहाँ के बच्चों ने किया है। जैसे हम लोगों ने इनसे बात की तो हमें पता चला सभी के बच्चे किसी किसी के अच्छे हाई पोस्ट पे, किसी के ठेकेदार है, किसी के इंजीनियर्स हैं, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं यहाँ पे लाके। तो एनसीसी की तरफ से ये मोटिव रहता है कि बच्चे जो हैं वो ऐसा ना करें। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी किया, जो आसपास के लोग हैं उनको भी ये है ना जागरूक करें कि अपने पेरेंट्स को ऐसा कभी अकेला ना छोड़ें। मैं कैडेट पायल पटले, यहाँ पे हम लोगों को एनसीसी कैंप के साइड से लेके आया गया। हमें बहुत क्यूरियोसिटी थी इसे जानने की कि बुजुर्ग आश्रम कैसा होता है। उनसे मिलने के में बहुत अच्छा लगा। एक जो अभी दादी थी हमें मिली, उनसे हमने बात की कि कैसा आंटी, मतलब दादी आपको कैसा लगता है यहाँ पे रह के। तो उन्होंने बताया कि 2 साल से बेटा मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे ये परिवार की तरह लगने लगा है। वृद्धाश्रम ऐसा नहीं लगता कि हम आश्रम में हैं, सब हमें यहाँ जॉइंट फैमिली लगती है। इवेंट्स में हम लोग साथ में रहते हैं, घर यहाँ पे साथ में सोते हैं। एक रूम में 6 से 7 आंटियाँ रहती हैं। वो ऐसे लगता है कि हमारी फैमिली ही है। और मुझे यहाँ पे आने का बचपन से था, जो कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं वृद्धाश्रम आके मुझे थोड़ा मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है। जो मुझे सपना था वृद्धाश्रम आके कि मैं आंटियों से मिलूं, दादियों से मिलूं, अपने दादा दादी के उनके बारे में जानूं, तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वो साकार हो गया एनसीसी के साइड से। तो वृद्धाश्रम में वृद्ध जन यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं आना चाहिए? हाँ, माँ बापों को इस तरीके से, जो चाहे बेटी हो, बहू हो, हाँ, चाहे बेटे तो हो, सभी निकाल रहे हैं। ये तो अपने
समाज को जागरूक रहना चाहिए कि अपने माता पिताओं की, जब उन्होंने इतनी परवरिश से हमें बड़ा किया है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और बुजुर्ग आश्रम में तो कभी भेजना नहीं चाहिए, कैसे भी रखो पर अपने घर में रखो। मेरा नाम पलक शर्मा है, मैं एनसीसी कैडेट हूँ और मैं आज यहाँ पे अपने सीओ सर की वजह से आए थे। हम लोग सीओ सर आए थे इसलिए आए थे, और हम वैसे भी आते रहते हैं यहाँ पे, हम लोग की विज़िट होती है एनसीसी के थ्रू। और हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं वो ना जाएं, क्योंकि मतलब एक यही मोमेंट होता है जब बच्चों को अपने पेरेंट्स का साथ देना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि यहाँ छोड़ के जाना चाहिए। यहाँ पे हैं कुछ लोग जिनकी बहुत मतलब बेकार कहानी है कि मतलब उनको किस तरीके से छोड़ के चले गए, काम पड़ा तो लेने आ गए, फिर छोड़ के चले गए। ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मतलब जब तक इतना टाइम नहीं होता कि मतलब वो लोग कुछ ज़्यादा परेशान करें ना, वो ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको रखना चाहिए इन लोगों को। और सबसे ज़्यादा उनका आशीर्वाद इसी टाइम पे मिलता है जब वो छोड़ देते हैं उन्हें। आप सभी को क्या शिक्षा है? हमको यही मिलती है कि हमें अपने बुजुर्ग का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें कभी ऐसी जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है भैया, अच्छा लगता है। और सब भूख भाग गई, भूख लग रही थी, सब भूख भाग गई बच्चे ने देख के। ऐसे प्रोग्राम होता रहे तो मन बटा रहता है। क्यों आना पड़ा आपको वृद्धाश्रम में? अच्छा मिला। वृद्धाश्रम में क्यों आना पड़ा आपको? अरे अब बच्चे बहुत किस्मत में है, बुला रहे भैया, बच्चे ने भगा दे, अपन आ गए, क्या करे। कहते जाओ, बंगे बेटियाँ अनशन बोलते हैं, अपन से बर्दाश्त नहीं हुए। कितने साल से रह रहे हो आप वृद्धाश्रम? 3 साल हो गई, चौथी साल लग गई, 3 साल हो गई। शांति भाई प्रजापति। आज बच्चे आए थे आपसे मिलने, कैसा लगा? बच्चे आए थे ना, खूब सारे बच्चे आए थे पुलिस की ड्रेस में ना, खूब अच्छे से बोले, खूब मिले सबसे, माता बहन उनसे खूब मिले जुड़े, हम भी मिले और खूब वातावरण करे। खूब कोई सागर की हैं, कोई बीना की हैं, कोई कहीं की हैं, लड़की हैं बेचारी हैं ना, बस और कहीं बोलूँ। क्या बातचीत हुई उनसे? क्या बातचीत हुई आपकी? जो बात की, आप कहाँ की हो, आप कहाँ की हो, फिर बताया उन्होंने, यही पूछी और यार करा। आप कैसे आ गए बाप वृद्धाश्रम में? कितने साल से रह रहे हो वृद्धाश्रम में आप? मैं वो 10 साल हो गए वृद्धाश्रम में, वो 10 साल हो गए रहते। बच्चे ने दारू मारू पी, बच्चा ने मारी ठोकी, गाड़ी के लोच पकी, इसलिए आ गई मैं। तो वो 10 साल हो गए आश्रम में। वो कभी लेके नहीं गए? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता भैया, कोई भी नहीं आता, देखने भी नहीं आते, पूछते भी नहीं है कभी। नाती पोता सब हैंगे खूब मानो, कोई नहीं आता। लड़की ज़रूर पूछती रहती है, तो एक बेर देख भी गई लड़की, आष्टा में है लड़की में। जी, अपना नाम। मेरा नाम कर्नल अरविंद राणा है। मैं 2 महीने पहले आर्मी से रिटायर हुआ हूं और मेरा लास्ट टेन्योर एनसीसी बटालियन विदिशा में था। तो उस दौरान सोशल सर्विस के तहत मैं कैडेट्स के साथ यहाँ आता रहा हूँ, बुज़ुर्गों से मिलता रहा हूँ और जो भी छोटी मोटी मदद हमारे क्षमता में है वो करते रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद ये पहली बार आया हूँ मैं, क्योंकि शायद भोपाल छोड़ने का समय आ गया है मेरा अब। तो मेरे बच्चे आए थे पढ़ाई ख़त्म करके, वो भी जॉब में निकलेंगे, तो मैं चाहता था कि एक बार बच्चे भी यहाँ आश्रम में आएँ, बुज़ुर्गों से मिलें और देखें कि यहाँ कैसे संचालन होता है इनकी सेवा का। तो उसके तहत मैं आया था और जो कैडेट्स हैं वो भी आज आए हैं। हालांकि मैं रिटायर्ड हूँ, हुक्म नहीं देता मैं, अब मैं सलाह देता हूँ। तो मुझे ये देख के खुशी हुई कि सलाह के बूते पर भी वही काम हुआ जो हुक्म के ताम पर हुआ करता था। तो अच्छी बात है कि बच्चे आते रहें, देखते रहें, सीखते रहें और आशा करूँगा कि चाहे अधिकारी कोई बैठा हो, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज 14 MP बटालियन के एनसीसी कैडेट्स कर्नल अरविंद राणा जी के साथ में वृद्धाश्रम आए और हर वर्ष की तरह उन्होंने बुज़ुर्गों से आत्मीय संवाद किया और बुज़ुर्गों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। साथ में उन्होंने सेवा के संस्कार सीखे। एनसीसी की जो समाज सेवा की परंपरा है उससे वृद्धाश्रम परिवार बहुत अभिभूत है।